नमस्कार मित्रों। आज का जो विषय है वो मैथिली शरण गुप्त के काव्य में नारी चेतना बीए भाग तृतीय के लिए है। इसके प्रथम भाग में हम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के काव्य में नारी चेतना को देख रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने काव्य में जो नारी के उदात्त चरित्रों को उजागर किया है और अपने काव्य के अंदर उन्होंने नारी को सम्मान दिया है, जिसको हम उनके साकेत और साकेत की जो नारी पात्र है उर्मिला और पंचवटी की सीता, इन दो नारी पात्रों के माध्यम से उनके नारी के प्रति जो भाव थे उनको देख रहे थे। उसी कड़ी में हम आगे देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य में यूं तो उन पात्रों को उठाया है जिन पात्रों के प्रति अन्य साहित्यकारों का उतना ध्यान नहीं गया जितना मैथिली शरण गुप्त का गया है। इन्होंने यशोधरा, उर्मिला, साकेत, पंचवटी, इनके माध्यम से नारी की उन पीड़ाओं को अपने काव्य के माध्यम से उठाने का प्रयास किया है। संपूर्ण रामायण को हिंदुस्तान में हजारों, लाखों, करोड़ों बार मतलब गाया जाता है, उसका पठन किया जाता है, उसको एक प्रकार से उन कथाओं को सुना और सुनाया जाता है। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, केवल राम को वनवास हुआ था, भ्रातृत्व कर्तव्य बोध से प्रेरित होकर के लक्ष्मण उनके साथ चले जाते हैं। भाई और भाभी के प्रति कर्तव्य बोध उनको खींच करके वनवास में ले जाता है, लेकिन उर्मिला का जो 14 वर्ष का वनवास था उसकी ओर साहित्यकारों का ध्यान नहीं गया। उसको लेकर गुप्त जी ने उर्मिला की उन पीड़ाओं को, उस वनवास को साकेत में दर्शाया है। वनवास राम को हुआ था, सीता को नहीं हुआ था। सीता के उन भावों को, नारी के पवित्र भावों को मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी में अपनी साहित्य में दिखाया। तो इन पवित्र भावों को हम गुप्त जी के काव्य में बहुत जगह देख सकते हैं। उन्होंने काव्य में जो मानव का जो एक तरह से भाव है और उस मानव में भी नारी के प्रति जो उनका सहज स्नेहशीलता और नारी के जो गुण हैं, करुणा, दया, ममता, सहानुभूति, स्नेहशीलता, ये जो मनोभाव हैं, ये जो पृथ्वी या सृष्टि की जो एक तरह से रचयिता है, उसके गुणों को गुप्त ने अपने काव्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यदि उनके प्रेमी और प्रेमिका के भावों को देखें तो दोनों में इतना घनिष्ठ संबंध स्थापित हो चुका था या हो गया था कि वे एक दूसरे को
स्वप्नों और उपलब्धियों का सहभागी अनुभव करते हैं, जैसा कि साहित्यकारों ने बताया है। तो यहाँ पर गुप्त जी ने इससे थोड़ा सा अलग हट करके अपने काव्य में उसको दर्शाया है, जिसमें साकेत की उर्मिला जो है उसमें उर्मिला से भी लक्ष्मण के युवती के इस प्रेम की व्याख्या गुप्त ने की है। खोजती है किंतु आश्चर्य मात्र हम, चाहती है एक दूसरे एक तुम सा पात्र हम। खोजती है किंतु आश्रय मात्र हम, चाहती हैं एक तुम सा पात्र हम। आंतरिक सुख दुख हम जिसमें धरें, आंतरिक सुख दुख हम जिसमें धरें, और निज भव भार यूं हल्का करें। साकेत में कहा है। सिद्धराज में चुप चुप कामी चुप, नाम लो प्रेम का, प्रेमी तो पराजय भी मांगता है जय भी। सच्चा योग उसका वियोग में ही होता है, मर के जिलाता वह जीता नहीं मार के। इसके अलावा नारी के अंदर करुणा ममता स्नेह की भावना से परिपूरित होने के कारण उसके मन में सेवा की जो भावना है वो पर्याप्त मात्रा में होती है। साकेत की उर्मिला में भी गुप्त ने ये दिखाया है कि जो साकेत की उर्मिला है वो आहत सैनिकों की सेवा करती है और सेवा करने का संकल्प कर अपनी करुणा भावना का वो परिचय देती है। इसका एक उदाहरण है, वियग विहग उड़ना भी ये तो बद भूल गए आए, यदि अब इन्हें छोड़ूं तो और निर्दयता दे। परिजन इन्हें भूले ये भी उन्हें सब हैं भये, बस हम साथी संगी सभी इनके रहे। गुप्त ने कहा है साकेत। आगे वो बताते हैं कि जो नारी है वो स्वभाव से संवेदनशील होती है। यशोधरा काव्य में यशोधरा की जो सखी गौतमी, यशोधरा की जो सखी है गौतमी, वो अपनी सखी के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखती है। वह अपने दुख से दुखी हो उठती है और सर्वदा सांत्वना देती रहती है। सिद्धराज में रानक दे, काचन दे, साकेत और लीला काव्य में उर्मिला तथा शकुंतला काव्य में शकुंतला नामक जो स्त्री पात्र हैं उनमें युवती सुलभ सहज उल्लास और अल्लढ़ता का भाव सहज रूप से देखने को मिलता है। सिद्धराज का एक उदाहरण है, क्या गुनगुनाती कौन जाने किंतु बहुधा, क्या गुनगुनाती कौन जाने किंतु बहुधा, रहते उसी के स्वर और गीत दोनों ही। पालित मयूर वह आता और देखता, वीणा छोड़ वाणी व्रत रचना में लीन है। यशोधरा में भी कहा है उन्होंने, दीन न हो गोपे सुनो, हीन नहीं नारी कभी, मृत यथा मूर्ति वह मन से शरीर से। और गुप्त के जो अधिकांश नारी पात्र हैं अपने प्रेम के आलंबन के प्रति उनमें आत्मविश्वास है, निर्भीकता है, तेज ममता है, पौरुष और बल आदि पुरुषोचित गुणों के कारण वो आकर्षित हुई है। और प्रेम भाव में प्रेम उत्पन्न होने पर नारी अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रख पाती है। इसको भी सिद्धराज में कवि गुप्त ने बताया है। और कहीं चित नहीं लगता था उसका, सुना तन छोड़ मन जाता था वहीं वहीं।
यह सिद्धराज में कहा है। कितनी अमित वह कितनी विनीत है, दीप्त भाल काले बाल, नयन विशाल क्या, हाथ लंबे लंबे, वृक्ष वक्ष चौड़ा चौड़ा है। सिद्धराज जी गुप्त वासना में प्रेम के विरोधी थे, फिर भी युवती पात्र का वासना भाव से अलग होना संभव नहीं था। कवि के अनुसार एक निष्ठ प्रेम में प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होती, उसका अपना व्यक्तित्व अपने प्रेम पद में समाहित हो जाता है। द्वापर की राधा स्वयं कृष्ण में हो जाती है और उसी प्रकार कृष्ण के रूप दर्शन से कुब्जा भी कृष्ण पर मोहित हो जाती है। युवती की जो सहज जात प्रवृत्ति है, वह जिस किसी को एक बार वर्ण कर लेती है उसी को अपना पति मानती है। सिद्धराज में रानक दे से जयसिंह जब प्रणय याचना करता है, तब रानक दे बड़े सशक्त शब्दों में जयसिंह की प्रणय भावना का उत्तर देती है। नारी जीवन में एक बार ही वर्ण करती है, एकमात्र उसका पति ही उसके प्रेम का अधिकारी होता है। मेरा राज सिंहासन जलती चिता में है, वीर गति भोगी एकमात्र मेरे स्वामी ही, बैठ सकते हैं वहाँ ऊंचा सिर करके। मेरा राज सिंहासन जलती चिता में है, वीर गति भोगी एकमात्र मेरे स्वामी ही, बैठ सकते हैं वहाँ ऊंचा सिर करके। एक और दूसरी जगह, उनकी हो चुकी हूँ मैं, लोग जो कुछ भी कहें वे ही सदैव मेरे हैं, किसी के क्यों न हो रहे। मेरे नाथ जहाँ तुम होते दासी वहीं सुखी होती है। साकेत में कहा, मेरे नाथ जहाँ तुम होते दासी वहीं सुखी होती है। एक और जगह पे कवि ने कहा है, चिंता क्या मुझे है किसी सांसारिक शूल की, मैं तो तितली हूँ उन मानस के फूल की। एक और जगह पर कवि ने कहा है, वे दिन रात साथ देंगे मेरी रक्षा कर लेंगे, मद कल को किल गावेंगे, मेद मृदंग बजावेंगे, नाचेंगे मयूर नाचेंगे मयूर, मैं हूँगी वन की रानी। तो इस प्रकार गुप्त जी ने अपने काव्य में कहा है कि जो नारी है वो अपने जीवन में पुरुष का एक बार ही वर्ण करती है, और एकनिष्ठ प्रेम भाव से युक्त नारी अपने जीवन में एक बार ही समर्पित हो जाती है और उसी पर अपना एकाधिक्य मानती है, अधिकार मानती है। चंद्रहास में भी इसी प्रकार की भावना चंद्रहास के प्रति है। पत्नी अपने पति के लिए बड़े से बड़ा संकट मोल लेती है और ले सकती है। जय भारत की ब्रह्ममणि अपने पति की जीवन रक्षा के लिए मृत्यु तक को अंगीकार करने के लिए तैयार हो जाती है। अतः गुप्त काव्य में भी अधिकांश नारियां वात्सल्य से ओतप्रोत हैं। युवा अवस्था में संतान को जन्म दे करके उनके लालन पालन, शिक्षा दीक्षा और उनके भविष्य निर्माण की चिंता निरंतर करती हैं और ये चिंता उनकी निरंतर बढ़ती रहती है। अतीत का गौरवगान करते हुए भी गुप्त ने अपने काव्य में वर्तमान को नहीं भुलाया, इसलिए उनके काव्य में उच्च वर्गीय नारी के मनोविश्लेषणात्मकता के साथ मध्यम वर्गीय नारी का चित्रण भी पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। गुप्त की जो नारी पात्र हैं उनमें पति की साधना में
पूर्ण योगदान देने का जो भाव है वो ऐसे दिखाई देता है मानो वो उनका पुनीत कर्तव्य हो। यशोधरा जो काव्य है गुप्त जी का, उसमें अपने कर्तव्य पालन के लिए यशोधरा प्रत्येक क्षण जागरूक रहती है। उसका एक उदाहरण है, स्वामी मुझको मरने का भी दे न गए अधिकार। स्वामी मुझको मरने का भी न दे गए अधिकार, छोड़ गए मुझ पर अपने उस राहुल का सब भार। तो इस प्रकार गुप्त के काव्य में नारी के प्रति उदात्त भाव देखने को मिलता है।